ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो। इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है। अब ध्यान में रखना, हम बच्चों का कर्म है। जो भगवान ने कहा उसको स्मृति में रखकर कर्म करना। देह अभिमान में नहीं आना तो नहीं आना। देही अभिमानी बनना है तो बनना है, चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों ना आए। मैनर्स अच्छे रखने हैं तो रखने हैं, चाहे सामने वाले के मैनर्स अच्छे ना भी हो तो भी, क्योंकि शिक्षा भगवान हमको दे रहा है, सामने वाले को नहीं। समझानी हमें मिल रही है, समझ हमें मिल रही है, तो हमें दैवी मैनर्स धारण करने हैं, अच्छे मैनर्स रखने हैं। किसी को हमारी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। माना अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो किसी को आपकी वजह से दुख नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, शायद इस वजह से सामने वाले को दुख हो रहा है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, तो भगवान की श्रीमत किसी को दुखी कैसे कर सकती है? दुख उठाती आत्मा स्वयं है। अगर परमात्म श्रीमत के आधार पर आप चलेंगे तो आपके द्वारा किसी को भी दुख नहीं होगा। बस ध्यान रखना कि आपके मैनर्स अच्छे होने चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी अवस्था होनी चाहिए। पर ये कैसे पता चले मेरे मैनर्स अच्छे हैं या नहीं हैं? तो बाबा ने रोज जो समझाया है उसको प्रैक्टिकल धारण करने की विधि भी बताई है। कैसे धारण करना है, क्या धारण करना है, क्या किसको कहना है, क्या नहीं कहना है, सब बताया। जब सामने से कोई क्रोध करे तो आपको क्रोध नहीं करना है, ये भी बताया है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना है, ये भी समझाने दी है। तो अगर कोई क्रोध करे और आप क्रोध करें तो श्रीमत का उल्लंघन हो गया ना। तो मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तो देह अभिमान से पाप होते हैं। देही अभिमानी अवस्था पापों से नष्ट कराती है। तो पाप तो हुए हैं लेकिन अब नहीं होने चाहिए। इसके लिए दैवी मैनर्स हमारे अंदर होने चाहिए, जिससे हम किसी को दुख नहीं देंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो दुख नहीं होगा। ओके। आज का प्रश्न, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? बहुत सहज युक्ति है 21 जन्मों की अगर प्रारब्ध बनानी है तो। 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? उत्तर, बच्चे, यह ईश्वरीय बैंक है। यह ईश्वरीय बैंक है। इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे।
इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में, माना स्थापना का जो ये कार्य चल रहा है, ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा। बाकी तो सबका, बाकी तो सबका, बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। तो बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। यह है ही दुखधाम, यह है ही दुखधाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। तो ये ईश्वरीय बैंक है। क्या है? इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा। बाकी तो सबका दिवाला निकलना ही है। यह है ही दुखधाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसीलिए कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। ये भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। ये याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। अब आते हैं आपको समझ? अक्षर पूरे आते हैं ना? अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई ना। सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। ये अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंतवाद आता है द्वापर। अब द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते फिर भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं, क्योंकि हम अभी उतरे ही हैं और भक्ति मार्ग में आए तो अभी और धर्म आए नहीं हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि जैसे ही आप उतरे तो बाकी सब धर्म ऑटोमेटिकली वहां प्रेजेंट हो गए, ऐसा नहीं कहेंगे। क्लियर? तो ये कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। भल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वे अपने समय पर सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं। कौन? दूसरे धर्म वाले। तो धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी जाते हैं। चक्र तो फिर नहीं है। इस समय तुम जानते हो द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए हैं। अब ये ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। अब यह है सहज ते सहज बात। जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वे याद करेंगे तोते मुआफिक ना। छोटा बच्चा भी अगर याद कर ले तो वो कैसे याद करेगा? तोते की तरह ना। तो तुम बच्चों को तो भाषणा आती है ना,
जैसे ही सतो प्रधान कहा जाता है तो आपको समृद्धि आती है, रजो कहा जाता है तो समृद्धि आती है। लेकिन अगर बच्चा सतो प्रधान सतो रजो तमो ऐसा बोले तो वो तो एक तरह तोते मुआफिक हो गया। और तुम बच्चों को तो भाषणा आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, ये बात जानते हो? तो पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है ही नहीं। भले है भी, पर अपने आप को तो हिंदू कहलाते हैं ना, इसीलिए तो कहा जाता है देवी देवता धर्म है ही नहीं, प्रायलोप है। सत्युग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है ना, वहां हिसाब किताब इस तरह से नहीं बनता, कर्म अकर्म हो जाता है। यहां मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। तो तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार ये भी नूंद है। जब धर्म प्रायलोप हो तब तो बाबा आकर सत्य धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। तो नई दुनिया में ही एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, तो क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियंस बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। अच्छा, बच्चे तो नहीं थे ना, वो बच्चे तो नहीं थे ना। वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो, असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। क्लियर? इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो, शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। तो वे विनाश का कार्य और कोई करते नहीं, और कोई नहीं करता। तो वे तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। और शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही देखो बच्चे लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम जानते हो ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहां सत्युग में नहीं होगी। वहां ये अनेक धर्म ही नहीं होंगे, ये इस्लामी, क्रिश्चियंस आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। क्लियर? फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया है। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसीलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वे भी कहते हैं हमारा गाइड बन, हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कंट्रास्ट को समझ गए हो। वह पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, तुम हो रूहानी पंडे। पांडव संप्रदाय, शिव बाबा के बच्चे भी पंडे है ना। तो बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, हे आत्मा तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे, तो याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। तो बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ भी पहुंच जाएंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे। याद करने से पहुंचेंगे ना, और याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे, अथवा योग बल से चुकतू तो जरूर करना है। दो ही तरीके हैं, या तो हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, सजा खानी पड़ेगी, या फिर योग बल से आपका चुकतू हो जाएगा। तो दो ही तरीके। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं, कर रहे? जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं, ये बात जानते हो। अभी बिल्कुल देवाला हो गया, क्या हालत हो गई है, हर बात में देवाला। देखो ऊपर से कैसे नीचे गिरे, कितने माला माल थे, अभी हालत देखो। तो हर बात में देवाला। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। ये तो सदैव स्मृति में रखो, तो जब भी फुर्सत मिले ना तो ये स्मृति में रखो, इसी स्मृति में। तो बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। आप सामान बनाते हैं, तो बाबा ज्ञान का सागर है,
तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, आप समान बनाते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, बनाते हैं ना, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। तो बाप देह अभिमान नहीं रखते, ये तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। तो बाप पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वह सजाएं खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, ठीक है, पक्का कर लो, पहले लगे धन के पिछाड़ी भागने। धन से नहीं, ज्ञान धन से, क्योंकि ये वाला धन आपके पास टिकने वाला नहीं है। इस समय कुछ भी हो सकता है, इस धन की कोई भी गारंटी नहीं है। आज तुम्हारे हाथ में है, वाह, हो गया करोड़, हो गया कल रोड, कोई ऐसे ही उठा के ले जाएगा नहीं। आज दिखाई देता है ना, कैलकुलेशन करते रहते, इतना हो गया, इतना, और कल देखो वो इतना उतना कोई लेके चला गया। धोखा दे दिया ना उसने, जितनी पूरी कैलकुलेशन की थी। इसीलिए आज के धन की कोई गारंटी नहीं है। कमाओ भल, लेकिन टू मच पिछाड़ी मत जाना, नहीं तो अपना सब कुछ खो दोगे। तो इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, याद रखना। नहीं, बाबा ने समझाया कि गरीब की एक पाई, साहूकार का 1 रुपया समान। तो तुम तो सच्चा दिल रखो, और अगर 1 रुपया भी लगाते हो तो बहुत बड़ी बात है। दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। बाबा की जो कैलकुलेशन होगी ना, तो वो तो आप सोच भी नहीं सकोगे कि क्या कैलकुलेशन लगाई। मैंने तो लाखों रुपया लगा दिया, और फिर भी मेरे हिस्से में 1000 के हिसाब से क्यों लगाया? क्योंकि बाबा ने तुम्हें दिया था लगाने के लिए, पर उसमें भी तुमने कटौती कर ली, तो इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं। तो साहूकार का 1 रुपया और गरीब की 1 पाई, दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। तो बाप है ही गरीब निवाज, है ना? क्या है? गरीब निवाज है ना। इसीलिए गायन भी है, अजामिल जैसे पापी अहिल्या साहूकार का नाम नहीं गाया जाता है। ये भी समझने की बात है। गरीब की 1 पाई गाई जाती है। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहां ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे, तो वहां पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करें? ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उलाना दिया। इसीलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है, दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले आदि की धूम मचती जाती है। अब विलायत के अखबारों में पड़ता है। शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ो, मुझे एक बाप को याद करो, तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझ कर याद करने लग पड़ेंगे। अब धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती हैं। तुम जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है, इसमें परलय कब होगा नहीं। इन बातों को सिमरन करते रहो। ये तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं, अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़े ही सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। बाबा कहते दरकार ही नहीं, आबू थोड़े ही सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। ये मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं,
माना एक आम इंसान जाने में कितना उसकी हालत ऐसी हो जाती है, और मंदिर वहां बन जाते हैं। बताओ कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बना, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं। इतनी ऊंचे मंदिर बनाया, फिर ठंड पड़ी, बर्फ पड़ गई वहां पे, फिर उसको बंद कर देते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। अब केदारनाथ में ऐसी होता है, नहीं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, अब जब नॉर्मल होता है तो वो खुलते हैं, माना कुछ महीने खुलते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं, इतनी बर्फ पड़ती है। सोच, तुम तो पहाड़ी पे ही बैठे हो, तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते हैं, मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था ना, तो मैं पहाड़ी पर था, मैं पहाड़ी पर बैठा हुआ था, तब मुझे साक्षात्कार हुआ। बाबा बतलाते हैं, मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर, माना ये साकार के माँ वाक्य, ये उस समय की बात है जब रेडियो चलता था, अभी टीवी पे आता सब कुछ। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहां कहां का आवाज सुनाई पड़ता है, ये सब है माया का पौंप। तब मनुष्य समझते हैं ये तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है ना जब विनाश हो, वहां मीठे पानी पर महल होंगे। कहां पहाड़ियों पर जाने की दरकार ही नहीं, तो वहां पे पहाड़ियों पर जाने की जरूरत नहीं होगी, मीठे पानी पर महल होंगे। तो कहां पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं, वहां सदैव बहारी मौसम रहती है। कहां पे? तो अब ये सत्युग की कहानी सुनाई जा रही, तो वहां सदैव बहारी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है, और स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो ना, ना ठंडी ना गर्मी, कोई दुख नहीं, तो तुम ऐसी जगह चलते हो। या बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं, 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप वही हो, आप तो वही हो। तो बाबा जानते हैं जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य पाया होगा वे अब भी लेंगे। ये चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था, फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। ये चित्रों पर साफ समझा सकते हो। ये भारत की कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त, यहाँ हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बहुत साधारण हो, तुम चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो? मानते हो? बोलो हाँ जी। हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ जी, हम मानते भी हैं और हम इन्हें जानते भी हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। अब सतयुग में सब पावन आत्माएं थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, है ना। तो नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, तो बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियां सुनाते हैं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सीन सीनरियां सब नई होंगी। ठीक है, ओके। तो प्रदर्शनियां में तो कितने आते रहते हैं ना, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है, ये सबको समझाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं। तो कोर्टों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी ही है, ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो ना, तो बहुत खुशी रहेगी। ये दुनिया ही दुख की है, घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो गए। तब कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में। बाकी पूरा ये गीत है। सफल किसकी होगी?
जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं। अब यह है ईश्वरीय बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। जितना जिसने कल पहले डाला होगा वह इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। ठीक है, शिव बाबा की गोलक में डालेंगे तो इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। तो भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं ना, तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। सोचो, जब भक्ति मार्ग में इनडायरेक्टली डालते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहां तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। तब थोड़ा डालते हैं तो अल्पकाल के लिए मिलता है, यहां जब डायरेक्ट डालेंगे तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है, सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। ऐसे कह देने से बाबा का सब कुछ थोड़ा हो जाता है। आप सच्ची दिल से साहिब को देंगे तभी वो राजी होगा। बाबा के बने हो तो कहते हो ना कि ये सब कुछ आपका है, बोलते हो ना ऐसा, तो सच्ची दिल पर साहिब राजी। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो तो वे आकर सीखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अंदर में कोई भी खोट माना कमी हो तो उसे निकाल देना है। अंदर में कोई भी खोट माना कमी हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। अंदर में कोई भी खोट, खोट माना कमी, खुद को भी पता है मुझ में ये कमी है तो निकालो। कहीं कहेंगे हम निकालना तो चाहते हैं पर निकलती ही नहीं है, ऐसा तो कभी होता नहीं। अगर आपको अपने आप पे नहीं तो बाप पे तो यकीन होना चाहिए कि उसने आपकी इस कमी को निकालने के लिए बहुत सारी युक्तियां बताई हैं। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगी। आप युक्ति अप्लाई करो और उस कमी से मुक्ति पाओ। तो अंदर में कोई भी खोट माना कमी हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। आज का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान
साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से, समर्पण करने से। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। अपना अधिकार भी, जो चीज आपने समर्पित कर दी, आपका अपना अधिकार भी और दूसरे किसी आपके साथी का अधिकार भी उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। साथ रहने, साथ उड़ने के लिए, माना बाप समान बनने के लिए आपको सब कुछ समान जल्दी करना पड़ेगा। आज का स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। ओम शांति।